तो मैं आज आप लोगों से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने है, जो ग्लोबल बिजनेस मीट की बात कर रहे हैं आप, काफी लोग जो है यहाँ पे अवेयर नहीं है, राइट। काफी लोगों को किस क्या करके इनवाइट करके लाया गया मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात मैं चाहता हूं आप लोग में से जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं, प्लीज एक बार हैंड रेज करके बताओ जो पहली मीटिंग है और मतलब फर्स्ट टाइम मीटिंग अटेंड करने आए हो, ऐसे कितने लोग हैं पहली बार? राइट, मेजॉरिटी 50% के आसपास लोग हैं जो इस बिजनेस में फर्स्ट टाइम आप लोग मीटिंग अटेंड करने के लिए आए और आप लोग को पता भी नहीं है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, फिर भी आप लोग बैठे हो। मानना पड़ेगा, मैं तो उठ के चला जाता अभी तक, सही बोल रहा हूँ, मैं तो उठ के चला, मुझे किस लिए बुलाया गया मुझे पता ही नहीं, मैं बैठ के इधर क्यों सुनूं किसी को, मैं चला जाया करता था, मैं चला जाया करता था। जब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जब मैंने काम स्टार्ट किया, जाने कितने कंपनी वालों ने मुझे इनवाइट किया और इस तरीके की मीटिंग में एक बार नहीं कई बार मैं गया और मैं ये करता था 15 मिनट समय बैठने के बाद उठ के मैं निकल जाता था। मतलब अरे यार इसके लिए मैं टाइम क्यों खराब कर रहा है मेरा, तुम लोग यार, मेरा उधर काम रुका हुआ, काम छोड़ के मैं इधर आया, तुम लोग बैठा के मेरे को ज्ञान दे रहा है, मुझे नहीं चाहिए ज्ञान। और 20 मिनट 25 मिनट के बाद मैं निकल जाया करता था और मेरे को समझ में नहीं आता था, करेक्ट। और यही होता आया लगातार 5 साल 6 साल तक, न जाने कितने कंपनी वालों ने मुझे अटैच किया, मतलब अप्रोच किया कई अलग अलग मीटिंग्स के लिए, राइट। ठीक है, तो आज हम लोग का जो पर्पस है, यहाँ पे हम लोग जो मिले हैं एक जगह, जो हमारी आज मीटिंग हो रही है, हम लोग एक जगह बैठे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, इस चीज को समझिएगा, बहुत बड़ा रीजन है। और जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं, राइट, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप लोग जिस प्रोफाइल से आते हो, कोई बिजनेस कम्युनिटी से है, कोई जॉब से है, कोई ऑलरेडी किसी ना किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में है, कहीं ना कहीं आप लोग कार्यरत हो आज के डेट में, और उसके बाद भी समय निकाल कर इस जगह पे मीटिंग में इस उम्मीद से आए हैं कि यहाँ पे ग्लोबल बिजनेस मीट हो रहा है, दैट मींस कुछ तो बात है, कुछ नया है जो मोरबी के अंदर हो रहा है, राइट। इसी कंफ्यूजन में मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है यहाँ पे अवेलेबल है। आई होप कि मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही, हिंदी में ठीक बोल रहा हूँ सर, मैं पहुंच पा रहा हूँ आखिरी तक, ठीक है। तो आपके सामने, करेक्ट, एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे जो इंडस्ट्री इतनी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, लोग उसको नजरअंदाज करते आ रहे थे काफी टाइम से, लेकिन इस कोरोना के काल में, इस कोरोना कोविड के सिचुएशन ने लोगों के नजर में लाके खड़ा कर दिया कि दिस इज द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, दिस इज द इंडस्ट्री व्हिच इज ग्रोइंग डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, जहां पे ऑटो इंडस्ट्री, जहां पे एफएमसीजी सेक्टर, जहां पे टेलीकॉम इंडस्ट्री की तबाही मची हुई थी पिछले 1.5 साल 2 साल में, एक बीच में इंडस्ट्री सिंपल लेवल पे अपने रफ्तार पकड़ के अपने हाइट को छू रहा था, और वो इंडस्ट्री थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आई डोंट नो कि आप लोग को उसके बारे में पता है या नहीं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, इससे पहले कि मैं आज का सेशन को स्टार्ट करूं, और ये बहुत जरूरी होगा क्योंकि नॉलेज जो है ना, यहां से जब आप निकलो, इस आज के इस मीटिंग से जब बाहर निकलोगे ना, तो एक चीज हमको मैं चाहता हूं, आप लोग इतना कॉन्फिडेंस से भरे रहो कि एटलीस्ट आपको एक इंडस्ट्री के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई। आप मार्केट में जाओगे, कल को जाओगे, घर में जाओगे, घर वाले पूछेंगे कहाँ गए थे, क्या सुनकर आए, तो आपके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए बताने के लिए कि भाई मैं इस जगह पे गया था, इस इंडस्ट्री के बारे में मैंने बात करके आया हूँ और ये सब चीजें मेरे साथ हुई हैं आज, राइट। तो उस चीज को समझना होगा। जैसे अब मैं आपको समझाता हूँ, मैं तो अभी जो आपसे ना मोटा मोटा इंडस्ट्री के बारे में आपसे मैं बात करूंगा, राइट। आप लोग अलर्ट होके सुनना, अगर थोड़ी बहुत भी बोरियत फील हो तो मेरे को ऐसे ऐसे कर देना कहीं से भी, मैं समझ जाऊंगा कि बोरियत है। उसके बीच में भी कई सारे एक्टिविटीज हम लोग कर सकते हैं और मजा आएगा अभी आप लोगों को, राइट। एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ इस आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले, ऐसे कितने लोग हैं आप लोग लाइफ में जो कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया, कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग, जो मेरी सोर्स ऑफ इनकम है उसको बढ़ाना चाहते हैं, कुछ और तरीके से पैसा कमाया जाए, पैसे के अलावा भी लाइफ में बहुत कुछ है, क्या वो चीजें कर सकते हैं क्या, करेक्ट। एक बार वापस से मैं आप लोगों को बोलूंगा कि कैसे कितने लोग हैं जो जीवन में चाहते हैं कि कुछ नया करें लाइफ, जैसे एक बार वापस से हाथ उठाइए, कुछ नया करें, हाथ उठाए रखिएगा, गिराइएगा मत। एक्चुअली में चाहते हो आप लोग, करना चाहते हो लाइफ में कुछ बड़ा, कुछ डिफरेंट, राइट। हाथ थोड़ा सा और स्ट्रेट हाथ खड़ा कीजिए, करना चाहते हो, थोड़ा सा और स्ट्रेच कीजिए, करना चाहते हो, थोड़ा सा और स्ट्रेच करो हाथ को, कर सकते हो। लाइफ में बदलाव चाहिए, जिंदगी बदलना चाहते हो, थोड़ा सा और स्ट्रेच करो,
थोड़ा सा और। अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, अपने बच्चों के सपनों को पूरा करना चाहते हो, क्या आप अपने परिवार में सबसे बड़ा मतलब अपनी फैमिली को अपने बड़े लेवल पर लेके जाना चाहते हो, थोड़ा सा हाथ और स्ट्रेच करो। राइट, थैंक यू सो मच। मैंने क्यों करवाया ये, इसके पीछे एक मैसेज था जो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इसके पीछे मैसेज है, जब मैंने शुरुआत में आप लोगों से बोला कि हाथ को स्ट्रेच करो, किसी ने ऐसे किया इस तरीके से, ये स्टाइल था। जब मैंने बोला स्ट्रेच करो तो कुछ ऐसे करके हुआ, ठीक है। मैंने बोला और स्ट्रेच करो, फिर हाथ खड़ा किया। जब हाथ बिल्कुल आपने स्ट्रेट खड़ा कर लिया, उसके बाद भी जब मैं बोल रहा हूं स्ट्रेच करो, तो यानी कि जगह है स्ट्रेच करने की। यही है लाइफ के अंदर आपको सीखना पड़ेगा। जो आपकी क्षमता है ना, उससे कम कर रहे हो आप लोग। जो लाइफ में आप कर सकते हो, स्ट्रेच का मतलब क्या होता है? आपने कभी कितने लोग हैं जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं या स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहते हैं, दौड़ते हैं, रेस वेस लगाते हैं? कितने लोग हैं? जो फर्स्ट आता है और जो सेकंड आता है, कितना डिफरेंस होता है उसके बीच में? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का, करेक्ट। लेकिन जो फर्स्ट आता है उसको गोल्ड मेडल मिलता है। गोल्ड की वैल्यू कितनी है? मैं एग्जांपल की तरह बता रहा हूं, गोल्ड की वैल्यू समझ में आती है। सेकंड जो आता है उसको क्या मिलता है? उसकी कॉस्ट क्या होती है? डिफरेंट, बहुत कम, सोने से काफी कम होता है। अगर मैं उस हिसाब से कंपेयर करूं तो इतना डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि जो बंदा फर्स्ट आया ना, उसने लास्ट मोमेंट पे, आखिरी 5 सेकंड में, आखिरी 2 सेकंड में उसने अपने ताकत को झोंका। आखिरी सेकंड में पूरी ताकत लगा दी उसने अपने आप को फुल्ली स्ट्रेच कर दिया। क्या आप लोगों ने अपनी लाइफ में जो आपकी क्षमता है, आपने पूरे तरीके से उसको यूटिलाइज किया है क्या? नहीं किया ना। जब अपनी ताकत को पूरे तरीके से आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, तो लाइफ में वो चीज कैसे मिलेगा जो आप चाहते हो? अब क्वेश्चन ये उठ के आता है कि चाहते क्या हो? क्या ये डिफाइन है? कभी देखो